नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई व्यक्ति परेशान है कि कैसे मैं धनी हूँ, सुखी हूँ और समृद्धशाली बनूं, परंतु वह रास्ता नहीं जानता है कि मैं कैसे अपने भाग्य को बदल सकूं। अगर कई व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं जो अपने भाग्य के भरोसे होते हैं, कई लोग कर्मवादी होते हैं जो अपने कर्म के भरोसे होते हैं, परंतु वो यह नहीं जानते हैं कि भाग्यवादी होना सही है या कर्मवादी होना सही है। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयुक्त है कि आपको जीवन में क्या करना है, किस तरह से अपने जीवन को बदलना है, किस तरह से अपनी कठिन परिस्थितियों से उबरना है। तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि भाग्यवादी होना सही है या कर्मवादी सही होना है, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल उपयुक्त है और वह इस वीडियो में यह जान जाएंगे कि वास्तव में भाग्य क्या होता है और कर्म क्या होता है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए और यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा और यह वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही कोई ना कोई कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, आज का विषय है कि अपने भाग्य को कैसे बदलें, या यह समझ लीजिए कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो कैसे बदला जाता है। तो उसके बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना सीख सकता है, परंतु जब उसके प्रारब्ध में ईश्वर ने जो लिखा है वह तो होना ही है। वो कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगते हुए मनुष्य को भाग्य के अनुसार जो होता है उसी के अनुसार ही उसकी बुद्धि बन जाती है। यानी जो भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह अपने भाग्य के अनुसार ही उस व्यक्ति की बुद्धि होती है और वो उसी बुद्धि के अनुसार ही इस संसारी जीवन में आकर के वह कार्य करता है। आप कितना भी उसको समझा लें, कह लें, परंतु वह व्यक्ति वही कार्य करेगा। आपने यह अनुभव खुद किया होगा, चाहे आपके बच्चे हों या माँ बाप हों या भाई बहन हो या नाते रिश्तेदार या दोस्त हो, उन सभी के व्यवहारों में आपने देखा होगा। आप किसी को भी लाख समझा दो कि बेटा ये गलत रास्ता है, आपको इस पे नहीं जाना है, लेकिन वो वहीं ही जाएगा। आप कभी भी देख लीजिए, जिस व्यक्ति को जो करना है वह कार्य वह अवश्य ही करेगा, क्योंकि जब वह पैदा होता है तो उसके भाग्य के अनुसार ही उस व्यक्ति की बुद्धि व उसके आसपास जो भी सहायक होते हैं और जो सलाह देते हैं उन सभी की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। वो आगे कहते हैं कि जितनी भी परिस्थितियां उसके आसपास होती हैं उसी व्यक्ति के निर्धारित हुए भविष्य के अनुसार बनती चली जाती हैं। यानी जो उसके भाग्य में लिखा है वही व्यक्ति के साथ होना शुरू हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वही ही होकर रहेगा, यही भाग्य होता है। परंतु यदि आप कर्म करेंगे तो आप अपने कर्म के अनुसार और अपने पुरुषार्थ के बल पर आप अपनी किस्मत को आगे लिख सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विवेकशील होना चाहिए और उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो इसका किस तरीके से सामना करूं और किस तरह से इस मुसीबत से, इस परेशानी से और इस कठिन परिस्थिति से मैं बाहर निकल सकूं। तो उसके लिए आपका पुरुषार्थ ही काम आएगा, आपके कर्म ही काम आएंगे, तभी आप उस परेशानी, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकेंगे। अतः हर मनुष्य को अपने पुरुषार्थ को करना ही हितकर होता है और अन्य कोई रास्ता नहीं होता है। अतः आपको भाग्यवादी तो आप पैदा होते ही बन जाते हैं, परंतु आपको पैदा होने के बाद जब आपको इस संसारी जीवन का बोध हो जाए तो फिर आपको कर्मवादी बन जाना ही आपके लिए हितकर होगा और अपने पुरुषार्थ को हमेशा बढ़ाकर ही रखना हितकर होता है। अतः अपने पुरुषार्थ से इस जीवन में एक ऐसी लकीर खींच के जाइए जिससे कि आपका जीवन पर्यंत नाम हो, दुनिया में लोग कहें कि यह व्यक्ति बहुत परेशानियों से उभर करके बाहर आया है और इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उदाहरण स्वरूप आपको अगर मैं कहूँ कि भगवान राम थे, उनके सामने पूरा राजपाट पड़ा हुआ था, परंतु उन्होंने उसको एक ही क्षण में तत्क्षण त्याग दिया था और जंगल में वनवासी की तरह रहे थे, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे यह राजपाट मिल जाए। क्यों? वह जानते थे कि मेरा भाग्य में ये लिखा हुआ है, परंतु मेरे प्रारब्ध में जो लिखा था, भाग्य में जो लिखा था, उसे मैं
अपने कर्म से ही बदल सकता हूँ। और उन्होंने कर्म का और पुरुषार्थ का परिचय देते हुए लंका में भी विजय प्राप्त करी थी, जबकि उनसे अति गुनी कई ज्यादा बलशाली राजा रावण था और उसके पास सोने की लंका भी थी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने लंका जीतने के बाद भी उस सोने की लंका पे लालच नहीं दिखाया और उन्होंने उसको अपने राज्य में शामिल नहीं किया। उन्होंने रावण के ही भाई विभीषण को उस लंका का राजा बना करके वो वापस अयोध्या चले आए थे। तो उन्होंने जिस तरह अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को डाला। नहीं, एक राजा जो ऐसो आराम से रहता है, उसके सामने सारे संसार की दौलत पड़ी होती है, उसको ठुकरा के कौन ऐसा व्यक्ति है जो वनवासी बन के चला जाएगा सिर्फ एक माँ के शब्द कहने पर। दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष कभी आपको मिला हो तो आप उससे भी सीख सकते हैं। अंततः आपको यह श्री राम जी की बात बताना इसलिए जरूरी लगा क्योंकि यह जो आचार्य चाणक्य ने बताया है कि भाग्य और कर्म क्या होते हैं, तो भाग्य में जो लिखा था कि आप वनवास में जाओगे, परंतु उस कठिन परिस्थिति को उन्होंने निभाया और अपने जीवन को प्रजा के लिए ही सौंपा। जबकि राजा भरत ने उन्हें भरत मिलाप के समय कहा कि भैया वापिस चलो, पूरे राज्य को आप संभालो, लेकिन उन्होंने नहीं संभाला। उस समय उन्होंने भरत ने भी अपने भाई की खड़ाओं को लेकर के गए और उन्होंने वहां पर उन खड़ाओं को सिंहासन में रख के राज्य को चलाया। तभी आज सभी राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, कि ऐसा राजा होना चाहिए जो कि देश में ना रहे, जंगल में रहे, वनवासी रहे, गरीबों की तरह रहे, हर तरह की परेशानियों को झेलता रहे, लेकिन उसकी जनता भूखी प्यासी और गरीबी में ना मरे। इस तरह का राजा भी होना चाहिए। तो यह कर्म के बल पर ही हो सकता है। भाग्य में तो वनवास लिखा था, लेकिन राजपाट वनवास से भी चलाया, यही कर्म था उनका। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानियों से कैसे उबरा जा सकता है, वह सिर्फ आप श्री राम से सीख सकते हैं या आचार्य चाणक्य की दी हुई इस नीति से सीख सकते हैं कि मनुष्य पैदा तो भाग्य के अनुसार ही होता है, परंतु जब वह संसारी जीवन में और बोध करता है कि यह संसारी जीवन कैसा है, तो उसे कर्मवादी बनना चाहिए और अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर एक नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। अपने आप को धनी सुखी समृद्धशाली बनाने की ओर काम करना चाहिए। मनुष्य का यह पैदाइशी हक होता है कि वह अपने जीवन को सुखी समृद्धशाली बनाकर अच्छे से जीवन यापन करे और अपने परिवार का पालन कर सके। यदि वह अपने आप को कर्मवादी नहीं बनाएगा तो उसका जीवन में जीना दुष्कर हो जाएगा और भाग्यवादी रह गया और हाथ पे हाथ धर के बैठा रह गया तो फिर तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन आने से रहा। इसलिए अपने जीवन को अगर आप सुखमय बनाना चाहते हैं, परेशानी कठिनाइयों से पार निकलना चाहते हैं, अपने भाग्य में लिखी हुई रेखाओं को बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने पुरुषार्थ का परिचय देना ही पड़ेगा और आगे बढ़ करके कर्मवादी बनना ही पड़ेगा। अंततः यह साबित हो जाता है कि मनुष्य भाग्य के द्वारा पैदा तो होता है, लेकिन वो अपने जीवन को कर्म के द्वारा बदल सकता है। आचार्य चाणक्य की यह बात आपको अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, या जिनका आप भला चाहते हैं उनको तो अवश्य ही यह शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और यह वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।